एक जिज्ञासु शिष्य गुरुजी के पास आता है। उसके मन में एक ही प्रश्न है, क्या मैं सही तरीके से राधा नाम जप रहा हूं या मैं केवल शब्दों को दोहरा रहा हूं। और फिर शुरू होता है एक गहरा वाद विवाद, जहां केवल जप की विधि नहीं बल्कि भक्ति का रहस्य खुलता है। शिष्य पूछता है कि गुरुदेव, आजकल हर कोई राधे राधे बोल रहा है, क्या सिर्फ नाम लेने से ही सब कुछ मिल जाता है? गुरुजी बोलते हैं कि बेटा, नाम लेना आसान है पर नाम में उतरना कठिन है। राधा नाम जपने से पहले ये समझ लो, क्या तुम नाम जप रहे हो या नाम तुम्हें जप रहा है? शिष्य पूछता है कि गुरुदेव, ये कैसे समझूं कि मैं सही जप कर रहा हूं? गुरुजी बोलते हैं कि जब तक मन इधर उधर भाग रहा है, जब तक जप केवल गिनती में है, तब तक वो जप नहीं, अभ्यास है। सच्चा जप तब शुरू होता है जब राधे शब्द दिल में उतर जाए। शिष्य पूछता है कि तो क्या माला जरूरी है? गुरुजी बोलते हैं कि माला साधन है, साध्य नहीं। माला उंगलियों को व्यस्त रखती है पर हृदय को जागृत तुम्हें करना पड़ता है। अगर माला चल रही है और मन बाजार में घूम रहा है तो समझ लो जप नहीं हो रहा। शिष्य पूछता है कि तो फिर असली जप क्या है? गुरुजी बोलते हैं कि असली जप वो है जहां नाम और नामी में भेद मिट जाए, जब राधे बोलते ही आंखें नम हो जाए, जब भीतर शांति उतर आए, जब क्रोध कम होने लगे, तभी समझो जब फल दे रहा है। शिष्य पूछता है कि गुरुदेव, लोग कहते हैं कि राधा नाम कृष्ण से भी पहले लेना चाहिए, ऐसा क्यों? गुरुजी बोलते हैं कि क्योंकि राधा कृपा है और कृपा के बिना कृष्ण नहीं मिलते। राधा नाम प्रेम का द्वार है। जो सीधे कृष्ण तक जाना चाहता है वो नियमों में उलझ सकता है, पर जो राधा के माध्यम से जाता है उसे प्रेम सहज मिल जाता है। शिष्य पूछता है कि क्या हर व्यक्ति राधा नाम जप सकता है? गुरुजी बोलते हैं कि हां, पर एक शर्त है, अहंकार छोड़ना होगा। राधा नाम आग है, वो तुम्हारे भीतर के झूठ, दिखावा और कपट को जला देगा। अगर तुम तैयार हो बदलने के लिए तभी जब शुरू करो। शिष्य पूछता है कि अगर मन नहीं लगता तो क्या करें? गुरुजी बोलते हैं कि मन नहीं लगता, इसका मतलब है मन अभी संसार में रस ले रहा है। पहले सत्संग बढ़ाओ, भक्ति की बातें सुनो, फिर जब सहज होगा। शिष्य पूछता है कि क्या संख्या पूरी करना जरूरी है? गुरुजी बोलते हैं कि संख्या अनुशासन के लिए है पर प्रेम गिनती में नहीं आता। एक राधे आंसू के साथ 1000 सूखे जब से भारी है। शिष्य पूछता है कि गुरुदेव, जब शुरू करने से पहले कौन सा सच जानना जरूरी है? गुरुजी बोलते हैं कि सबसे बड़ा सच यह है, राधा नाम तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। तुम पहले जैसे नहीं रहोगे, तुम्हारे संबंध बदलेंगे, तुम्हारी प्राथमिकताएं बदलेंगी, तुम्हारी इच्छाएं बदलेंगी। अगर तुम सिर्फ लाभ चाहते हो तो जब व्यापार बन जाएगा, अगर तुम समर्पण चाहते हो तो जब प्रेम बन जाएगा। शिष्य पूछता है कि क्या बिना भाव के जप करना गलत है? गुरुजी बोलते हैं कि गलत नहीं, पर अधूरा है। जैसे बीज बो दिया पर पानी नहीं दिया, उगेगा कैसे? भाव पानी है, नाम बीज है। शिष्य पूछता है कि गुरुदेव, कभी कभी लगता है कि कुछ अनुभव नहीं हो रहा। गुरुजी बोलते हैं कि अनुभव के पीछे मत भागो, अनुभव लक्ष्य नहीं, परिवर्तन लक्ष्य है। अगर तुम थोड़ा शांत हुए, थोड़ा विनम्र हुए, थोड़ा कम क्रोधित हुए तो समझो जब काम कर रहा है। शिष्य पूछता है कि क्या जब से समस्याएं खत्म हो जाएंगी? गुरुजी बोलते हैं कि समस्याएं नहीं, पर तुम बदल जाओगे। पहले जो समस्या पहाड़ लगती थी अब छोटी लगेगी। राधा नाम परिस्थिति नहीं बदलता, दृष्टि बदल देता है। शिष्य पूछता है कि गुरुदेव, अगर कोई दिखावे के लिए जप करे तो? गुरुजी बोलते हैं कि नाम का अपमान मत करो। दिखावा थोड़े समय चलता है, नाम भीतर सच को उजागर कर देगा। या तो वो व्यक्ति बदलेगा या जब छोड़ देगा। शिष्य पूछता है कि
तो क्या जब शुरू करने से पहले तैयारी जरूरी है? गुरुजी बोलते हैं कि तैयारी बाहरी नहीं, भीतरी चाहिए। थोड़ा समय खुद को दो, मोबाइल दूर रखो, शांत बैठो, फिर राधे बोलो। शिष्य पूछता है कि गुरुदेव, आखिरी प्रश्न, अगर कोई सच में राधा नाम जपना शुरू करे तो सबसे पहले क्या बदलेगा? गुरुजी बोलते हैं कि सबसे पहले तुम्हारा मैं कमजोर होगा और तू मजबूत होगा। तुम समझोगे तुम करता नहीं, केवल माध्यम हो, और यही जप का असली रहस्य है। गुरुजी बोलते हैं कि बेटा, याद रखना, राधा नाम जपना शुरू करने से पहले ये सच जान लो, ये नाम तुम्हें खाली नहीं छोड़ेगा। या तो तुम्हें बदल देगा या तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखा देगा। अब निर्णय तुम्हारा है, जप करना है या केवल शब्द दोहराने हैं। अगर आप सच में राधा नाम के रहस्य को समझना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।